हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने न्यूज़ चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हर एक न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर है, लॉकडाउन में गोलियों की आवाज से गूंजा ग्रेटर नोएडा, मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल, 4 फरार। दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन में भी बदमाश सक्रिय हैं और अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसी लुटेरों के गैंग के साथ थाना सूरजपुर पुलिस और एसओजी टीम की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। इसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 4 बदमाश मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फरार बदमाशों की तलाश जारी है। पकड़े गए बदमाश के पास से लूटा हुआ कैंटर, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, तो कांग्रेस की तरफ से आया रिएक्शन। कांग्रेस ने कर्नाटक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की निंदा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह प्रतिशोध की राजनीति है और इसके लिए कर्नाटक सरकार को शर्म आनी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संवाददाताओं से कहा कि यह अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे ट्विटर हैंडल से सिर्फ पीएम केयर्स को लेकर ही सवाल किया गया था। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग राजनीतिक प्रतिशोध के तहत इस हद तक चले जाएंगे। कर्नाटक सरकार को शर्म आनी चाहिए। दोस्तों चलते हैं दिल्ली की कोरोना अपडेट की तरफ। दिल्ली में संक्रमण के मामले 12,000 के करीब पहुंचे। 24 घंटे में 571 केस। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 11,659 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 571 नए मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामले का रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 375 मरीज ठीक, डिस्चार्ज या माइग्रेट हुए हैं। अब तक कुल ठीक, डिस्चार्ज या माइग्रेट हुए मरीजों की संख्या 5,567 हो गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद बदला लेने के फिराक में आतंकी। पाक सेना आतंकियों की घुसपैठ में कर रही मदद। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद लोकल आतंकी ग्रुप बौखला गया है। खबर है कि सुरक्षा बलों से बदला लेने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के 10 आतंकियों का ग्रुप अगले 10 दिनों के भीतर कश्मीर से कोई बड़ा हमला कर सकता है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। नागरिक उड्डयन मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। घरेलू उड़ानों के लिए 3 माह होंगी नई किराया दरें। न्यूनतम किराया 3500 और अधिकतम 10,000 रुपए होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह लॉकडाउन को लागू करना अहम था, अब इसे खोलने का समय आ गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एलएनजेपी अस्पताल के क्वारंटाइन हुए मेडिकल स्टाफ को आदेश 21 मई तक होटल खाली करें। नई गाइडलाइंस का दिया हवाला। दिल्ली सरकार ने फैसला किया था कि जो डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना के इलाज में लगे हैं, वह 14 दिन लगातार काम करेंगे, जिसके बाद उनको 14 दिन आराम मिलेगा। 14 दिन आराम का मतलब यह था कि उनको एक तरह से क्वारंटाइन किया जाए। इससे अगर इन्हें किसी तरह का संक्रमण होता भी है तो उनके परिवार को नुकसान नहीं होगा। ये भी फैसला किया गया कि अस्पताल में ऐसे लोगों के लिए होटल, धर्मशाला या अन्य किसी जगह में रुकने की व्यवस्था करेगा और सारा खर्चा अस्पताल उठाएगा। अगली खबर है, तूफान से हुई तबाही को लेकर पीएम ने कहा, यह चुनौतीपूर्ण समय पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण पश्चिम बंगाल में आई तबाही को लेकर अफसोस जताते हुए राज्य के लोगों की सुरक्षित होने को लेकर प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ। फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए खबर, बदल जाएगा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक इन सिस्टम। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर टर्मिनल में एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। अपने मोबाइल में आरोग्य ऐप रखना होगा। वहीं बोर्डिंग पास भी एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ऑनलाइन ही लेना होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने 29वीं पुण्यतिथि पर पिता राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। कहा, सच्चे देशभक्त का पुत्र होने पर गर्व है। अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा, एक सच्चे देशभक्त, उदार और परोपकारी पिता के पुत्र होने पर मुझे गर्व है। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव जी ने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। अपनी दूरंदेशी से देश के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जरूरी कदम उठाए। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं स्नेह और कृतज्ञता से उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेल मंत्री का एक बड़ा बयान जारी हुआ। जल्द ही और ट्रेनें शुरू की जाएंगी। देश को सामान्य स्थिति में लाने का समय आ गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच जल्द ही और अधिक ट्रेनों को प्रारंभ किया जाएगा।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार गोयल ने कहा कि भारत को सामान्य स्थिति में लाने का समय आ गया है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है बिहार से। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने किया ट्वीट, कहा हमने बिहार को विकास कार्यों की सौगातें दी। लालू यादव ने एक ट्वीट करके कहा, यूपीए सरकार में हमने विकास कार्यों के लिए बिहार को 1,44,000 करोड़ रुपए की धनराशि दिलाई, 60,000 करोड़ का रेल कारखाना दिया। हमारे दिए पैसे से नीतीश कुमार ने मुंह चमकाया। जब खुद एनडीए में थे बिहार को फूटी कौड़ी भी नहीं दिलाई। विकास कार्यों में हमने कभी संकीर्ण राजनीति नहीं की। दोस्तों बिहार से एक और खबर है। स्वास्थ्य सचिव के तबादले को लेकर तेज प्रताप यादव का निशाना, स्कोर मैच नहीं हुआ तो कैप्टन चेंज। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता का बुधवार को तबादला कर दिया गया, जिसके तहत तेज प्रताप यादव का ये कमेंट आया। अगली खबर के लिए चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा के सीएम का ऐलान, राज्य के छात्रों के एजुकेशन लोन के 3 माह का ब्याज सरकार देगी। सीएम ने कहा, राज्य सरकार उन सभी छात्रों के एजुकेशन लोन के 3 महीने के ब्याज का भुगतान करेगी जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं या जिन्होंने पिछले वर्ष अपनी शिक्षा पूरी कर ली है लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण अपनी नौकरी या व्यवसाय शुरू करने में सक्षम नहीं है। इससे 36,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के चिकित्सक की कोरोना वायरस से हुई मौत। भारतीय मूल के एक चिकित्सक की यहां कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। अमेरिकन फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन ने बुधवार को यह जानकारी दी। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में यूपी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को 6 जुलाई से अपना जवाब दाखिल करना होगा। यूपी से एक और बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है योगी आदित्यनाथ सरकार, बनेगी नई स्टार्टअप नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक नई स्टार्टअप नीति प्रदेश में बनेगी, जिससे उत्तर प्रदेश का युवा जुड़ सकेगा और रोजगार की संभावनाओं को बल मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।